अस्सलाम वालेकुम आलिया हमजा साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। मुझे मुल्क की पॉलिटिकल सिचुएशन के ऊपर आपसे बात करनी है, हुकूमत क्या सोच रही है इस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बड़ा एम्फेसिस होता है फेक न्यूज़ पर, और आपका बड़ा एम्फेसिस फेक न्यूज़ के खिलाफ है कि फेक न्यूज़ नहीं होनी चाहिए। शीरी मज़ारी साहिबा ने एक ट्वीट की और ट्वीट करके डिलीट करनी पड़ी। अब क्या हुआ? ये फेक न्यूज़ थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा तो ये ख्याल है कि शीरी मज़ारी की बात पर आपको शीरी मज़ारी साहिबा को बुलाना चाहिए था। मैं उस पर उनके बारे में तो कोई भी जवाब नहीं दे सकती। आप मुझसे पीटीआई की परफॉर्मेंस पर बात करें, आप मुझसे मुल्की हालात के ऊपर बात करें, पर्टिकुलर मेंबर की बात करेंगे, सिर्फ एक सेकेंड, आप अगर एक पर्टिकुलर मेंबर की बात करेंगे तो आइडियली आपको उनको बुलाकर देखिए आलिया हफ्जा साहब, शी इज नॉट पॉलिटिकल भी किया। ये सिर्फ मेंबर नहीं है बल्कि वफाकी वजीर है, वफाकी वजीर है। उनकी तरफ से एक ट्वीट की गई और जो ट्वीट की गई वो मोर और लेस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में सभी का एक ही बयानिया है, एक ही स्टांस है। देखिए मेरा सवाल ले लेना, एक ही स्टांस सबका है कि ये जो अपोजिशन इस वक्त कर रही है इसके पीछे बैरूनी साजिश है और ये शातराना खेल खेल रही है। वही ट्वीट जो शीरी मज़ारी साहिबा कर रही थी, अब वही मोर और लेस जब सबका सिमिलर स्टांस होगा तो सवाल तो बनता है। पर नहीं, एक सेकेंड, आप मुझे सिर्फ एक बात बताएं कि अभी हम जो बात कर रहे हैं उसका क्या रिलेशन है शीरी मज़ारी साहिबा से? शी इज़ द मोस्ट कॉम्पिटेंट एंड द मोस्ट केपेबल वुमेन पार्लियामेंटेरियन इन और कैबिनेट, और उनकी उन्होंने जितना ह्यूमन राइट्स पे काम किया और टॉप परफॉर्मिंग मेरा सवाल जिस तरह की वो बात बड़ा सादा सा है कि वो ट्वीट करके उन्हें क्यों डिलीट करनी पड़ी। मेरा नहीं ख्याल कि इतनी पूरी पॉलिटिकल लॉट के अंदर किसी और की है। मैं तो उस पर्टिकुलर ट्वीट की बात कर रहा हूं, उनकी कॉम्पिटेंसी की तो बात ही नहीं कर रहा। बंदा देखिए रेहान साहब, आप बार बार एक बात करेंगे, मैं बार बार उस बात का जवाब दूंगी। बेहतर यह है कि हम अगले इश्यूज पर बात। अच्छा चलिए, फिर फयाजुल हसन चौहान साहब ने कहा कि ऑपोजिशन, जी मैं पॉलिटिकल सिचुएशन की बात कर रहा हूं। फयाजुल हसन चौहान साहब ने कहा कि ये जो ऑपोजिशन कर रही है इसके पीछे अमेरिकी साजिश है, ये यूरोपीय साजिश है। और फिर एक ट्वीट की माइकल कुगलमैन जो अमेरिकन थिंक टैंक से हैं, उन्होंने जवाबी एक ट्वीट की है और इसको बिल्कुल बेबुनियाद, मन घड़त और झूठ पर मबनी करार दिया। इज इट अ फेक न्यूज देन? देखिए जी, फेक न्यूज क्या है वो तो मैं बता देती हूँ। फेक न्यूज नहीं, मेरा सवाल देखिए, 48 घंटे और 24 घंटे दिए जाते हैं। मेरा सवाल बड़ा सादा है, डिक्टेट नहीं करेंगे। नहीं, मेरे सवाल का आई वांट यू टू रिस्पोंड टू माय क्वेश्चन। देखिए रेहान साहब, आप अपनी बात मेरे मुंह में नहीं डाल सकते। आपने एक सवाल किया, मेरे सवाल का जवाब दे दे। आपको जवाब दे रही हूँ कि फेक न्यूज क्या है और यूरोपियन यूनियन और अमेरिका कैसे इसके पीछे, और ये कैसे गैर मुल्की फंडिंग है। सबसे पहले तो मैं कुछ चीजों के ऊपर बात करना चाहती हूँ। बात आपने जिससे शुरू की थी, आपने कहा अवामी जलसों की बात हो रही है, तो अवामी जलसों पर मैं इतना बता दूं कि हमने चैलेंज नहीं, मैं उस जलसों, मैं अवामी जलसों पे आता हूं आलिया हमजा साहिबा, मैं उस पे आता हूं, पर आ रही हूं, मैं उस पे बिल्कुल आऊंगा। लेकिन ये जो दो अहम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़ोमा है। 3 सवाल किए, मैं तीनों सवालों का जवाब दे रही हूं। रेहान साहब एक सेकंड, मैं तीनों सवालों का जवाब दे रही हूं। आपने जो इंट्रोडक्शन में कहा था वहां से लेकर आखिर तक, जी हमने जलसे किए, उन्हीं इलाकों में जाएं, उतनी ही गैदरिंग लेकर आए, मैदान भी सामने करें, मुकाबला करना है ना तो करें, लोगों को लेकर आए। ये तो हमें कल तक ये कहते थे हमें तो हेलमेट पहनकर जाना चाहिए, ये तो हमें ये कहते थे हमें ये मेरे सवाल का जवाब नहीं मांगेंगे। अब हमें ही अवामी जलसे से बचाने के लिए वही ऑपोजिशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सहारा ले रही है। दूसरी बात आ जाए, आज तक हम इनको ये कहते रहे कि जी फ्लोर क्रॉसिंग। अच्छा मेरा ख्याल है आलिया साहब, आप पॉलिटिकल सिचुएशन के ऊपर बात करने में ज्यादा कंफर्टेबल है। नहीं, चलिए मैं फिर अपना सवाल, फिर मुझे सवाल करने, जो इंट्रोडक्शन फिर मुझे पॉलिटिकल क्वेश्चन करने देना। ये मेरा क्योंकि सवाल नहीं था, असल में मेरा ये सवाल नहीं था, मुझे सवाल करने दीजिए। फिर मैं सवाल आपसे पॉलिटिकल कर लेता हूं। मेरा ख्याल आपकी यहां पर ज्यादा पॉलिटिकल कुछ और देते हैं, सवाल कुछ और देते हैं। अब मुझे अगर मैं बैरूनी फंडिंग पर आना चाहती हूं, मैं ये आपको बताना चाहती हूँ कि बैरूनी फंडिंग है मेरे सवाल का जवाब दीजिए। ये ऑपोजिशन क्या कर रही है, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने क्या किया, तो मुझे सिर्फ अनइंटरप्टेड 2 मिनट देते। इन्होंने सवाल तो करने दीजिए ना। हम अगर अपने पॉलिटिकल सिचुएशन पे तो मुझे आना है, मुझे आपसे क्वेश्चन करना है, मुझे सवाल करने दीजिए। देखिए मैंने पहले 2 सवाल किए फेक न्यूज से मुताल्लिक, उसको आप रिस्पॉन्ड नहीं कर सकी। चलिए मैं पॉलिटिकल सिचुएशन चौधरी शुजात हुसैन साहब के ऊपर मैं तो आ रही हूँ फंडिंग के ऊपर। अब सवाल ले लें। आपने कहा किस तरह से फंडिंग है, मैं आ रही हूँ। सवाल ले, मैं फेक न्यूज की बात कर रहा था, उसका मुझे जवाब नहीं मिला। मेरा सवाल बड़ा सादा सा है। चौधरी शुजात हुसैन साहब ने एक ट्वीट की और कहा है कि अगर हुकूमत भी ऑपोजिशन के मुकाबले में जलसे करने लगेगी तो ये कोई मुनासिब बात नहीं है। क्या चौधरी शुजात हुसैन साहब के इस मशवरे पर अमल करेंगे आप?
देखें जी, चौधरी शुजात हुसैन बहुत बड़ा नाम है सियासत का, बहुत अच्छे, बहुत वज़ादार फैमिली है, हमारे इत्तेहादी हैं, बड़ी रिस्पेक्ट है उनके लिए। हर पार्टी का अपना स्टैंड होता है इस मसले पे। हमारी पार्टी का ये स्टैंड है कि हमें अवाम में जाना चाहिए, अवाम को फैसला करने देना चाहिए कि कौन अवाम, किसके लिए अवाम को निकलना है। उन अनासिर के लिए जो दुश्मन मुल्क के अनासिर हैं, उन अनासिर के लिए जो आज़ाद खारजा पॉलिसी के खिलाफ है, उन अनासिर के लिए जो सिर्फ अपने केसेस बचाना चाहते हैं, उन अनासिर के लिए जो सिर्फ अपनी करप्शन बचाने के लिए निकले। तो अब पाकिस्तानी अवाम को भी ये फैसला करना है कि उस दिन उन्होंने निकलना है 27 मार्च को, इज्जत के लिए, हमीयत के लिए, यानी चौधरी शुजात हुसैन साहब का ये मशवरा काबिल अमल नहीं है, आप ये कह रहे हैं? साथ देने के लिए देखिए जी, मैंने बिल्कुल ऐसे नहीं कहा, मैंने कहा उनकी पार्टी का अपना स्टैंड है, हम बड़ी इज्जत करते हैं उनके, हमारे इत्तेहादी हैं, बहुत काबिल एहतराम है, लेकिन हर पार्टी का अपना डिसीजन है। जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब डिसीजन करेंगे हम उसको मानने के लिए बाउंड। ठीक है, मतलब एज फार एज दिस मशवरा इज कंसर्न, चौधरी शुजात साहब का ये मशवरा एट दिस पॉइंट इन टाइम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कबूल नहीं, आप ये कह रहे हैं? करते रहे, हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि हम इससे पहले भी जलसे करते रहे हैं। मेलसी का जलसा देख लें, दीर का जलसा देख लें, उससे पहले हाफजाबाद का जलसा देख लें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो जो लोग कहते थे हमारी मकबूलियत कम हो गई है, हम तो उन्हें बता रहे हैं कि अवाम ने हर चीज के बावजूद इन चोरों लुटेरों को मुस्तरद कर दिया है। अवाम का फैसला कल भी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब थे, अवाम का फैसला आज भी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब है। मैं जो उस वक्त दो बातें करना चाहती थी जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। पहली बात उनमें से, एक सेकंड रेहान साहब, पहली बात उनमें से ये थी कि रोज टेलीविजन पर आकर यहां पर हमें कहा जाता रहा कि 63A की इंटरप्रिटेशन हम गलत कर रहे हैं। 63A के लिहाज से अगर हम अपने अरकान को ये कह रहे हैं कि आप बाउंड हैं पार्टी डिसीजन के मुताबिक अपने एमएनएस को वोट डलवाने के, तो आज आपने उन्हीं पार्टीज की अपने लोगों को इंस्ट्रक्शंस नहीं देखी, वो भी रिटन इंस्ट्रक्शंस। एक तरफ ये चाहते हैं कि दूसरी पार्टी के एमएनएस की खरीदो अब इस पे अब आपने क्योंकि 63A की बात की है तो ज़िम्नी सवाल ले लें। आ गया है ये आर्टिकल 63A की जो तशरीह आप कर रहे हैं आलिया हमजा साहिबा, 63A की जो तशरीह आप कर रहे हैं उसमें देखिए मेरा सवाल ले लीजिए ना, एब्स्टेनमेंट की बात करनी है ना। देखिए मेरा सवाल अगर ले लेंगे मैंने तो एक तशरीह करनी है, then I'll give you time to respond आलिया हमजा साहिबा। 63A आर्टिकल की बात आप कर रही हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है 63A के अंदर ऐसा नहीं, ममानियत नहीं है कि आप लोगों को पार्लियामान में आने से रोकें या असेंबली इजलास में शिरकत से रोकें। ये उनका इस्तेहकाक है, वो इजलास में जाएं, हाँ वोट कास्ट करें, और अगेंस्ट योर पार्टी डिसिप्लिन अगर वो वोट अगेंस्ट द प्राइम मिनिस्टर होता है तो ऑब्वियसली आपके पास ये इस्तेहकाक है कि आप उसके अगेंस्ट 63A के तहत कार्रवाई कर सकते हैं। ये कहां लिखा हुआ है कि आप किसी भी पार्लियामेंटेरियन को इजलास में शिरकत से रोकेंगे? बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है, मैं यही तो बात करना चाहती थी। हम तो जो बात करें, हम तो 2 दिन पहले उनको बता देंगे ये पार्टी का डिसीजन है, जो पार्टी के डिसीजन के अगेंस्ट जाएगा और जो रिटर्न में हमें उसका जवाब देगा उसके लिहाज से स्पीकर साहब वहां पर होंगे। एज पर दैट प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के नाम पर वोट लेकर आने वाले, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ के टिकट के ऊपर वोट लेकर आने वाले, एज पर लीगली दे आर बाउंड के 3 कंडीशंस के अंदर, इधर इट्स अ बजट, इट्स अ नो कॉन्फिडेंस और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, दे आर बाउंड to obey the decision of the chairman। और चेयरमैन का डिसीजन जो है वो सबको पता है, और 2 दिन पहले हम उनको इन्फॉर्म करेंगे। हम इस तरह से नहीं करेंगे कि 10 दिन पहले हमें ये भागम दौड़ पड़ जाए कि हमारे अपने इजलास में को हमने आने के लिए बाउंड करेंगे और कुछ को हमने या इजलास में शिरकत से रोकेंगे रखा हुआ है। आज हमें उनका भी डर लग रहा है कि ये देख लेंगे, आप पीपल्स पार्टी ने जो अपने पार्लियामेंटेरियंस को आज उनसे ये कहा है कि आप बाउंड है 63A के लिहाज से कि आपने चेयरमैन की बात मानी, और अगर आपने चेयरमैन की वायलेशन की के ऑर्डर्स की तो यू विल बी डिस्क्वालिफाइड। ये हम तो नहीं कह रहे, हमने तो अभी इसमें तो कोई गलत बात नहीं है मेरा ख्याल। आप इसमें जरा रहनुमाई फरमाइएगा। जी बिल्कुल, ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं ये कैसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल है? ठीक है, एक सेकंड, उनके लिए सारे मॉडल्स ठीक है, वो खरीदो फरोख्त करें। नहीं, आर्टिकल 63A के तहत अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का चेयरमैन ये कह रहा है कि आपने अगेंस्ट पार्टी डिसीजन वोट नहीं करना, तो इज इट अनकॉन्स्टिट्यूशनल? पार्लियामेंट के अंदर तो हमने भी तो एग्जैक्टली जब हम ये बात करते हैं तो दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन। आप तो लोगों को इजलास में शिरकत से ही रोक रहे हैं, मॉरली स्टैंड करते हैं। ये 342 लोग, दीज आर द रोल मॉडल ऑफ दिस होल पाकिस्तान। भाई आप तो लोगों को इजलास में शिरकत से ही रोक रहे हैं अपने इलाके से।
देखिए जी, हम तो उनको ये कह रहे हैं, ये नोटिस है, ये 63A कहता है आप बाउंड है। अगर वो करेंगे, दे आर वायलेटेड, उनका वोट भी वायलेट तब करेंगे जब वो वोट देंगे, जो भी करेंगे वो वायलेट तब नहीं करेंगे जब वो असेंबली इजलास में शिरकत करेंगे। मॉरली स्टैंड करते हैं, हम कहीं मॉरली स्टैंड करते हैं, हमने कहीं पर्पस पढ़ा है कि 63A का क्या आपने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है आलिया हमजा साहिबा? दोनों पार्टीज असेंबली के अंदर जी बिल्कुल पढ़ा है, और पूरी ये 63A के पूरी चारों क्लॉजेस पढ़ी हैं। क्या इंटरप्रिटेशन है उसके बाद इसकी इंटरप्रिटेशन जो इंटरप्रिटेशन आप कर रहे हैं उस पर भी हम बात कल कर रहे हैं। स्पीकर कौमी असेंबली असद कैसर साहब ने सिर्फ एक सेकंड अपनी लीगल टीम से मुशावरत की है, उनसे पूछा है, उन्होंने इस पे क्लियर किया उनको कि ऐसी कोई इस पे बंदिश। हौसला कर लिया करें, देखिए मेरी बात सुने, हौसला कर लें। हम यही तो कहते हैं, जमहूरियत का राग तो हम बहुत अलापते हैं, लेकिन जब हमारे मेंबर्स फ्लोर क्रॉसिंग करना चाहते हैं तो हम बहुत खुश होते हैं, इसलिए कि बुग़्ज़े इमरान भाई फ्लोर क्रॉसिंग करे, वो बिल्कुल उनको पेनलाइज करे। बुग़्ज़े इमरान में लोटाक्रेसी करना भी जायज है। अच्छा चलिए मुझे ये बताएं, में यहाँ पर सिंध हाउस में हमारे मेंबरान को क्वारंटीन करना भी जायज है, बुग़्ज़े इमरान में हमारे मेंबरान के ज़मीर की बोली लगाना भी जायज है। तो मैं एक बात बता दूं, मीडिया ने जो 48 घंटे, 24 घंटे, 15 घंटे, 72 घंटे सुनते अब हम यही सुन रहे हैं कि अब गेम पीटीआई के हाथ में आ गई। तो इंशाअल्लाह ताला हम पहले दिन से कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब पर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर ऑपोजिशन ने बहुत बड़ी हमायत नहीं की है। दिस इज ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, और इंशाअल्लाह ताला प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है ये भी हम जीतेंगे, और 2023 और पाकिस्तान का फिक्र करें, वो भी कॉमनर सादा पाकिस्तानी ये चाहता है कि गेम उसके हाथ में आ जाए, पाकिस्तान के हाथ में आ जाए। इट्स नॉट अ मैटर ऑफ पॉलिटिक्स, इट्स अ मैटर ऑफ द कंट्री, इट्स अ मैटर ऑफ कंट्रीमैन। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। आज फवाद चौधरी साहब ने कहा, मैं देखते हैं जी कौन माई का लाल उस 10 लाख के मजमे से गुजर के असेंबली में पहुंचता है और फिर वहां से निकल के उस 10 लाख के मजमे में से वापस आता है। क्या थ्रेटन कर रहे हैं आप अपने पार्लियामेंटेरियंस को? सबसे पहले तो रेहान साहब, मुझे बड़ी खुशी हुई, आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि बॉल होनी चाहिए पाकिस्तानी अवाम के हाथ में। तो हम क्या कर रहे हैं? हम भी तो यही कर रहे हैं, हम भी तो कह रहे हैं कि आए पाकिस्तानी अवाम फैसला करे कि किधर जाना है। तो उधर जाना है कि जहां पर अमेरिकन की गुलामी करनी है सारी उम्र, डू मोर करना है, या एक दफा कहना है नो मोर एंड एब्सोल्युटली नॉट, या जवाब देना है यूरोपियन यूनियन को कि हम तुम्हारे गुलाम तो ये फैसला तो इलेक्शंस में पाकिस्तानी अवाम करेगी ना। यहाँ पर इंडिया को बात सिर्फ इतनी है कि हमें आज क्या फैसला करना है। हमें पाकिस्तान के लिए खड़ा होना है, हमें अपनी आजादी, खुद मुख्तारी, इज्जत के लिए खड़ा होने, या हमें देखें वो तो ऑपोजिशन तो गुलामी करेगी। ये जो फवाद चौधरी साहब ने आज ऑपोजिशन गुलामी करेगी, थ्रेट किया है बाहर, सरे महल बाहर, 7 बड़े आजमों इसकी में जरूरत क्यों पेश आ रही है? देखिए मेरी एक बात, व्हेन यू हैव अ रूम टू सेल स्मूथली, तो फिर ये थ्रेट करने की जो है वो नौबत क्यों आ रही है? देखें जी, बात इतनी सी है कि यही अवाम इनको लेकर आई है इन असेंबलियों में। इसी अवाम ने मुझे अपना नुमाइंदा बनाकर भेजा है इस असेंबली में। अगर मैं मॉरली करप्ट होंगी तो इस अवाम का ही काम है कि मेरा एहतसाब करना। Then matter has to be settled down in the assembly. डेमोक्रेसी इतनी इस अवाम ने आपको मुंतखब करके असेंबली में भेजा है। बात इतनी है कि लेकिन असेंबली को ताले लगेंगे और असेंबली के बाद डी चौक के अंदर जो है मजमा इकट्ठा होगा, तो isn't it नॉन डेमोक्रेटिक, अनडेमोक्रेटिक नहीं है? हम यही तो बताने, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब यही तो अवाम को सिखा रहे हैं, यही तो अवाम की तरबियत करें कि गलत को गलत कहना सीखो, चोरों को चोर कहना सीखो। ये जो डाकुओं का गुलदस्ता है ना, इसको तो एक दफा ये जरूर पता चल जाना चाहिए कि पाकिस्तानी कौम जाग गई है। पाकिस्तानी कौम अपने मुस्तकबिल का, अपने बच्चों के मुस्तकबिल का फैसला ऐसे डिसीजन मेकर्स के हाथ में नहीं देना चाहती जो कुछ रुपयों की खातिर अपने जमीर की मंडी लगाते। तो मियां तो नहीं खान की किसी किस्म की कोई धमकी है। हुकूमत खुद अगर डी चौक के अंदर 10 लाख का, वैसे तो वहां पे 10-15 हजार, 20 हजार, 25 हजार लोग भी इकट्ठे होना, ऑब्वियसली पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स होते हैं, 10 लाख लोग इकट्ठे आप कर लेते हैं और फिर ऑपोजिशन भी मार्च लेकर आ जाती है शराए दस्तूर पर, हालात तसादुम की तरफ नहीं बढ़ेंगे और क्या मुल्क इसका मुतहम्मिल हो सकता है? सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ आपको बता दूं, पीडीएम ने कितने जलसे जलूस किए। आपको पता है कौन कौन सा? गुजरांवाला ले लें, लाहौर ले लें, कराची ले लें, कोयटा में ले लें, यहाँ पर पेशावर में ले लें, इलेक्शन कमीशन के बाहर ले लें, शाहराए दस्तूर पर ले लें, कितने जलसे किए इन्होंने।
आज तक हमने ये कहा ये जलसा करें, इनके साथ हम जलसा करेंगे, उसके अलावा आप नहीं, पहले आप जलसा कर रहे हैं, मौलाना अपना तो इसके साथ बाद में ऑपोजिशन ने अनाउंस किया कि हम भी करेंगे। एक मिनट आपने देखिए मेरी तो सुन लेना, एक तो आप जो है ना आप लोगों को कहते हैं घबराना नहीं है, हम सवाल करते हैं घबरा जाते हैं। आप अभी बिलावल साहब अपनी वो जो शॉर्ट सी जलसी लेकर 3000 लोग लेकर पूरे पाकिस्तान में घूमते फिरते रहे, 7 दिन वो पंजाब में घूमते फिरते रहे, हमने तो उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड की। आप इंसानुल इस्लाम के जत्थे ने पार्लियामेंट लॉजेस पर हमला किया। आप ये हमने सिर्फ ये कि वहां पर फैमिलीज रहती हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए उनको रखा और सुबह हमने रिलीज कर दिया, क्योंकि हम तो कोई ऐसा अदम इस्तेकाम चाहते ही नहीं है। अदम इस्तेकाम तो वो लोग चाहते हैं जो ये जंग हार चुके हैं। आपने सुना लेट्स पुट इट दिस वे, आपके डी चौक के जलसे के ऐलान ने अंसारुल इस्लाम के लोगों को, जमीयत उलमा इस्लाम फे के लोगों को आने का मौका नहीं दे दिया। फिर आपने ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड किया कि एक बार फिर वो सड़कों पे आ जाए। एक सेकंड मैं जो बात कर रही हूं, आपने देखा है कहीं पर हमारी पार्टी ने कहीं पर ये कहा हो कि अगर अदम एतमाद में कुछ हुआ, खुदा ना ख्वास्ता, वैसे तो हम जीत रहे हैं, तो क्या होगा? लेकिन वो लोग क्या आकर स्टेटमेंट देते हैं। आपने मौलाना की स्टेटमेंट सुनी है? वैसे तो मौलाना, मैं क्यों उन्हें मौलाना कहती हूँ, तो इस्लाम की भी आलिम तो पता नहीं कैसे होते हैं, बट द रीजन इज कि आपने स्टेटमेंट सुनी थी, उनसे जब सवाल किया गया आपके बंदे पूरे, उन्होंने झुंझला के फोन बंद कर दिया। जब दूसरा सवाल किया गया एतमाद का क्या होगा, तो उन्होंने कहा अगर अदम एतमाद नाकाम हुई तो अनारकी और क्योस होगा। खुदा ना करे, कौन फसाद करना चाहते हैं? अल्लाह ना करे कि ये तसादुम हो मुल्क के अंदर, ये अनारकी हो, इंतशार हो, और ऑब्वियसली इसके लिए हुकूमत को भी रोल प्ले करना है और ऑपोजिशन को भी करना है। इन्होंने तो बाहर टाइम पाकिस्तान तहरीक